हेलो बच्चों, कैसे हो सब? आई थिंक सब बढ़िया ही होंगे। ये मेरा पहला हमेशा यही डायलॉग रहता है हर वीडियो में, आपने देखा होगा। ठीक है, अच्छा आप सुनिए, आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, हम दोनों पढ़ेंगे एडजॉइंट क्या होता है और इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे। देखिए, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हमने पढ़ा है, किसमें पढ़ा था, याद है आपको? हाँ, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, हमने मैट्रिक्स के अंदर पढ़ा था एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाकर। अच्छा हाँ, याद आया एलिमेंट्री ऑपरेशन। पर भैया वो तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते थे। हाँ, वो बहुत बड़े बड़े होते थे, लेकिन अब बड़े नहीं होंगे, अब बड़ा इजी रहेगा हमारे लिए। चलो देखो क्या है, सबसे पहले समझते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ये होता क्या है? चलो, ये पता क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ, सीधे में एक चीज सिंपल सी लैंग्वेज लिख के बताऊं आपको क्या होता है। ये ट्रांसपोज ऑफ क्या चीज याद हो तो आपको, मैट्रिक्स फॉर्म बाय कोफैक्टर। मतलब थोड़ा समझ नहीं आया, अभी समझाओ ढंग से, क्या लिखा हुआ है ये? अच्छा कोई बात नहीं, समझाते बेटा, ढंग से समझाते हैं। चलो, जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैंने ए मैट्रिक्स लिया। ए मैट्रिक्स क्या होगा? यही होगा, मैंने लिखा है इसको 1 2 3 और 4। ये हो गया 2 बाय 2 का, समझा रहा हूँ बेटा अभी, 2 बाय 2 का। अच्छा, सबसे पहले निकालेंगे A11, है ना। A11 क्या होगा? -1 की पावर 1 प्लस में 1, है ना, ऐसे। या फिर मैंने आपको बताया था इसको छोड़ देंगे तो कितना आएगा? 4। तो कितना आ गया? 4 आ गया। अच्छा, A12 निकालेंगे। A12 कितना आएगा? A12 आएगा हमारा, ये है 12 भाई, है ना। चलो, ये कितना आएगा भाई? -1 की पावर 1 प्लस में 2, और साथ में ये और ये खत्म, कितना बचेगा? 2, और इसको करेंगे तो कितना आएगा? -2। सिमिलरली A13 निकाले तो क्या होगा? A13 होगा हमारा -1 की पावर 1 प्लस में 3, और इसे लिखेंगे कितना है भाई? ये है, इसको और इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, कितना आएगा? 3 आएगा। तो कितना आ जाएगा? ये 3 ही आएगा। ठीक है, अच्छा। अब उसके बाद क्या होगा? A14 के अंदर क्या होगा? 1321 होगा भाई, ये गलती कर दी मैंने, ये 2 होगा, ये क्या होगा? 1, और ये आएगा माइनस का। ठीक है, ध्यान रखना। ये आएगा हमारे 822, ये कितना आएगा? -1 की पावर 2 प्लस 2, और कितना आएगा भाई? 2 प्लस 2, ये और ये खत्म, कितना आएगा? 1, और आपको पता होना चाहिए कितना आएगा? 4। तो आपका एडजॉइंट ए क्या लिख लेगा? एडजॉइंट ए क्या लिख लेगा? ये लिख लेगा आपका। ठीक है, एडजॉइंट ए क्या आएगा आपका? A11। यहाँ पर जब पता क्या करोगे, ट्रांसपोज करना है ना, इसका ट्रांसपोज भी करना है। A11 यहाँ आना है, A12 यहाँ आना है, लेकिन इसका ट्रांसपोज करेंगे तो A11 यहाँ आएगा, कितना आएगा? 4, है ना भाई। अगर मैट्रिक्स निकालो तो मैट्रिक्स क्या होगा इसके? एडजॉइंट का मैट्रिक्स हो, इसका कोफैक्टर का मैट्रिक्स क्या होगा? पहले लिख देता हूं, है ना। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर क्या होगा? ए क्या होगा? आप बोलोगे, क्या करोगे इसके अंदर? 4, है ना, इसको बोलोगे -2, इसको बोलोगे -3, है ना, और इसको क्या बोलोगे? 4। ये हो गया भाई, है ना। अगर मैं एडजॉइंट निकालू, एडजॉइंट ए क्या होगा हमारा? क्या करोगे आप? इसको कर दोगे क्या चीज? ट्रांसपोज कर दोगे तो 2, 4 माइनस का 2, फिर आएगा ये -3, और ये कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, ये हमारे सामने हो गई। ये 1 है, सॉरी यार, 1 आएगा, क्या कर रहा हूँ मैं, ये 1 होगा, ये 1। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखो, ये कितना आ गया हमारे सामने? एडजॉइंट ए आ गया। एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। अच्छा, अब कुछ ना इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह भी होती है। जैसे मान लो अगर 2 बाय 2 का होता है ना मैट्रिक्स, तो बहुत ईजी है करना। अगर 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है तो बहुत ईजी। क्या करना है आपको? जैसे मान लो हमारे सामने एक मैट्रिक्स है ए, उसके अंदर एलिमेंट दिए A1 A2 A3 A4 दिया। तो आप क्या करोगे? पहले इन दोनों को चेंज कर दो। इन दोनों क्या करोगे? चेंज। ठीक है, इंटरचेंज बोल देता हूँ, इंटरचेंज।
ज़्यादा ही रहेगा बस, ठीक है। और इन दोनों में क्या करेंगे, इन दोनों में करेंगे साइन चेंज, साइन चेंज, ठीक है। आई थिंक समझ आ रहा होगा। अगर इसका मान लो मुझे एडजॉइंट ए निकालना था तो मैं सीधा निकाल सकता था। क्या करता मैं, क्या करना है मेरे को, ये एडजॉइंट ए आएगा फिर, ठीक है। एडजॉइंट ए क्या आएगा, इसका आएगा भाई, मैंने इनको चेंज कर दो, ये आएगा 4 और ये आएगा 1, और इन दोनों के निशान चेंज कर दो, माइनस का 3 और माइनस का 2। देखो ये मैच कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। तो 2/2 का ऐसे निकाल सकते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो और इन दोनों के साइन चेंज कर दो, लेकिन 3/3 का ऐसे नहीं निकलेगा, ठीक है। 3/3 का ऐसे नहीं निकलेगा। अच्छा, अब एक काम करते हैं, एक थ्योरम लिखी है इसके अंदर। क्या थ्योरम लिखी है, थ्योरम नंबर 1। तो बड़े अच्छे हैं, इसके थ्योरम्स भी एग्जाम में आ जाते हैं कभी कभी, इसको नोट कर लेना बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं, ठीक है, एक प्रॉपर्टी दी है इसके अंदर कि थ्योरम 1 लिखा है, अब इफ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ व्हाट n, देन क्या लिखा हुआ है, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये बोला है अगर a इंटू एडजॉइंट निकालूं, a निकालूं या फिर एडजॉइंट इंटू a करूं, इंटू क्या करूं, a करूं, तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ a i। समझ गए, ये इसके बराबर होता है। चलो प्रूफ करके देखते हैं, इसके पीछे प्रूफ भी दिया हुआ है, ठीक है। चलो वेरिफिकेशन करते हैं। क्या होगा, जैसे मान लो मैंने क्या निकाला है इसका, पहले ए मैट्रिक्स ले लिया, एक ए, ठीक है, जो इसमें बुक में भी दिया हुआ है, कैसे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये हमारे सामने क्या गया, एक ए मैट्रिक्स आ गया। अच्छा, इसका एडजॉइंट क्या होगा, इसका एडजॉइंट होगा, क्या होगा याद हो तो आपको, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ठीक है भाई, ये हो गया हमारे सामने। अच्छा, ये एडजॉइन हो गया, चलो ठीक है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, नाउ क्या लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है, ए इंटू एडजॉइन ए। चलो हम ये करते हैं, ए की वैल्यू क्या है, A11 A21 A31, यही होगा, A12 A22 A32, ठीक है, A13 A32, ठीक है, A3, ठीक है, यही होगा। मल्टीप्लाई में क्या आएगा, ये वाला, इसको उल्टा क्या लिखेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। सॉरी, ये एडजॉइंट ए नहीं था, ये हमारा था कोफैक्टर का। एडजॉइंट ए क्या होगा, ये वाला 1 2 होगा, ये मिस्टेक कर दी मैंने, ठीक है। एडजॉइंट क्या होगा, ये 1 2, ये 1 3, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। ये आएगा 2 1 2 2 2 3, ये आएगा 3 1 3 2 और 3, एडजॉइंट ए होगा, ठीक है। ध्यान रखना भाई, इसका ट्रांसपोज होता है ना कोफैक्टर्स का, ध्यान रखना। अच्छा, तो ये आएगा हमारे सामने A11 A12 और A31, A12 A22 और A32, A13 A21 23 और A33। समझना फिर से मैं क्या बताने जा रहा हूं, मेरे को ये प्रूफ करना है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि मैंने यहाँ पर एडजॉइंट पहले गलत लिख दिया था, मैंने सीधा मैट्रिक्स लिख दिया था, उसका कोफैक्टर का मैट्रिक्स नहीं, यहाँ पर ट्रांसपोज होगा ना, उसके कोफैक्टर क्या होगा, ट्रांसपोज होगा। अच्छा ठीक है, अब इसको आई करेंगे सोल्व, तो ये मल्टीप्लाई में
ये मल्टीप्लाई में ये और ये मल्टीप्लाई में ये। अच्छा ध्यान से देखो, लास्ट एक्सरसाइज में मैंने बताया था कि ध्यान देखो A11 क्या है भाई, इसका ही तो इस कोफैक्टर का ही तो एक एलिमेंट है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। ये वाला इसके साथ का एलिमेंट है और ये वाला इसके साथ का एलिमेंट है। और ये आपने पिछली एक्सरसाइज में किया था, इसकी वैल्यू कितनी आती है भाई, यही तो हमारा एक्सपेंड होता है। ध्यान से देखो, अगर मैं आपके सामने लिखूँ A1 इंटू में A11 प्लस में क्या होता था भाई, A12 और A12 हो जाए, प्लस में क्या हो जाए A13 और क्या हो जाए A13। ध्यान से देखो, यही तो एक्सपेंड करते हैं हम लोग हमेशा, ये एक्सपेंड यही तो हो गया हमारा मैट्रिक्स। ठीक है भाई, ये हमारा डिटरमिनेंट होता है ना, ये जब हम एक्सपेंड करेंगे इसको तो ऐसे एक इस वाले रो के हिसाब से करेंगे तो ऐसे तो एक्सपेंड होगा। हाँ भी ऐसे एक्सपेंड होगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या चीज, ये मल्टीप्लाई क्या आएगा, ए मैट्रिक्स, ए डिटरमिनेंट्स आएगा। ठीक है चलो पहली बात। दूसरी बात, अब मैं इसको इससे करूंगा। ध्यान से देखो, ये वाला होगा, ये वाला और ये वाला। आपको याद होगा मैंने बताया था, कभी भी कोफैक्टर के मैट्रिक्स को या डिटरमिनेंट्स को जब हम किसी अदर रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है उसका आंसर, 0। तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला क्या आएगा, 0। सिमिलरली ये वाला और ये वाला क्या आएगा, 0। भाई पिछली क्लास, वो जो पिछली क्लास में मैंने एक्सरसाइज करवाई थी उसमें सिखाया था ना, इसमें करा भी होगा आपने। जैसे इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, उसका 0 आंसर आया होगा, सेकंड पार्ट का भी 0 आंसर आया होगा, थर्ड पार्ट का भी क्या आया होगा, 0। लेकिन डी पार्ट का क्या आया होगा, ए मैट्रिक्स आया होगा, जो भी इसका और ए डिटरमिनेंट्स आया होगा। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज के अंदर। ऐसे ही सिमिलरली इस वाली रो को इससे करना है। देखो ये वाली रो और ये वाली रो अलग है भाई ये वाले इसका कोफैक्टर थोड़ी ना है, नहीं है। ऐसे फिर ये वाली रो, ये वाली, देखो ये इसका कोफैक्टर है ना, इस वाले एलिमेंट के कोफैक्टर रहने वाले, तो क्या हो जाएगा, ये भी ये डिटरमिनेंट, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा और ये भी क्या आ जाएगा, ए मैट्रिक्स। ठीक है, ए डिटरमिनेंट्स। तो अब ध्यान से देखो, इसमें से पूरे में से कॉमन ले लो, ये कितना बचेगा, 1 0 1 सॉरी 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। समझना, दोबारा समझाता हूँ मैं। पहले मेरे को ए मैट्रिक्स मेरे को दिया था, मैंने उसका एडजॉइंट निकाल लिया, एडजॉइंट इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हमने क्या करा, एक पार्ट को उठाया। ध्यान से देखो, अब बेशक से आप इन दो इस एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई में ए कर लो तो भी यही आंसर आने वाला है। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ए डिटरमिनेंट्स और ये क्या आएगा, आई। कंफ्यूजन मत रखना, यहां पर एडजॉइंट ए लिखा है। पहले मैंने जो गलती करी थी ना, उसके अंदर मैंने क्या कर दिया था यहां पर कि मैंने मैट्रिक्स ही बना दिया था कोफैक्टर का मैट्रिक्स नहीं, कोफैक्टर के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना होता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये आपको हो गया, समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद एक डेफिनेशन है, इसके बाद दूसरा वाला पार्ट आप चाहो तो ये खुद कर सकते हो। ठीक है, ये मैं नहीं करवा रहा, इसको रब कर रहा हूं, ये थ्योरम 1 थे, ध्यान रखना, रब कर रहा हूं। चलो, अब जो नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट में लिखा हुआ है डेफिनेशन 4 लिखी है। क्या लिखी है, डेफिनेशन 4। डेफिनेशन 4 है। इसके बाद डेफिनेशन 4 में लिखा है अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ, क्या लिखा हुआ है, जो उसका डिटरमिनेंट्स कितना आ जाए, 0 आ जाए। मतलब ये बोला है कि सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बोला है। कौन सा मैट्रिक्स बोला है, सिंगुलर मैट्रिक्स। दो कहने में सिंगुलर है लेकिन ये सिंगुलर का मतलब सिंगल एक ही होता है, लेकिन यहां पर क्या है, जो डिटरमिनेंट्स क्या आ जाए, इसका मतलब है डिटरमिनेंट्स कितना हो जाए, 0। फॉर एग्जाम्पल, इसने एग्जाम्पल भी लिया हुआ है। ठीक है, जैसे ए मैट्रिक्स है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, 1 4 2 8। अगर इसका मैं डिटरमिनेंट्स निकालूंगा तो क्या होगा भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8, इसको इससे माइनस कर देंगे 8, कितना आएगा, 0। तो क्या बोलेंगे भाई, यहाँ पर डिटरमिनेंट्स इक्वल टू 0 और ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर A is a singular मैट्रिक्स। ओके, इसके बाद डेफिनेशन 4 बोली है, डेफिनेशन 5
डेफिनेशन 5 क्या बोली है, लिखा हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेट टू बी नॉन सिंगुलर इफ, ये बोला है नॉन सिंगुलर, क्या होगा, इफ ए डिटरमिनेंट्स नॉट इक्वल टू क्या हो, 0। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसके लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, बुक वाले लेते हैं। तो ए इक्वल टू क्या है, देखो ये मैट्रिक्स की बात हो रही है बेटा, मैट्रिक्स से फिर किसमें कन्वर्ट किया हमने, डिटरमिनेंट में कन्वर्ट किया, ध्यान रखना। ठीक है, मैं यहाँ पर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर सिंगुलर कब होगा, डिटरमिनेंट्स की बात नहीं कर रहा। ठीक है, मैंने बोला है कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कब होगा या सिंगुलर कब होगा। ठीक है, तो सिंगुलर कब होगा, अब यहाँ पर निकालते हैं 1 2 3 4, ये लिख दिया। अच्छा, इसके अंदर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस में 6 कितना आएगा, माइनस का 2, नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर, है ना, ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यह भी बहुत काम आएगा आगे। ठीक है, ध्यान रखना, आपको लग रहा है छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत काम की चीज है ये। अच्छा, अब इसके अंदर आगे एक समझाया हुआ है क्या चीज, कि थ्योरम नंबर 2 है, क्या बोलिए, थ्योरम पहले तो मैंने समझाई थी आपको, ये बोलिए ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। ठीक है, ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर ए और बी, मतलब ए बी नॉट इक्वल टू 0 है और बी, सॉरी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू 0 और बी भी क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये बोला हुआ है कि देन ए बी एंड बी ए आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। तो क्या बोला है कि ये क्या इंप्लाई करते हैं, ये इंप्लाई करते हैं भाई ए इंटू बी, ठीक है, का डिटर्मिनेंट्स नॉट इक्वल टू 0 होगा और बी ए का भी नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। समझ गए, ये बात बोली है इन्होंने। ठीक है, और अगर इनका डिटरमिनेंट निकाला जाए तो डिटरमिनेंट्स क्या होगा इनका, अगर देखो तो ए इक्वल टू क्या होगा इनका, लिखा भी है इसके बाद, थ्योरम 3 है ये। ठीक है, ये थ्योरम 3 है। थ्योरम 2 क्या है वो, और थ्योरम 3 क्या है, यहां पर लिखा हुआ है द डिटरमिनेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटरमिनेंट्स, दैट ए बी का डिटरमिनेंट्स क्या होगा, इक्वल टू ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू बी का। अब आप ये मत बोलना कि हमने जब मैट्रिक्स निकाला था, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी तो ये थी ए बी इक्वल टू, जो ये नहीं है कि वो बी इक्वल हो, आपने ये पढ़ा था कि इक्वल, हाँ मैंने कब बोला इक्वल नहीं, मैंने इक्वल नहीं बोल रहा, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ डिटरमिनेंट्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, डिटरमिनेंट्स बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स की बात नहीं की है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखो। अच्छा, अब अच्छा बच्चों, हमने थ्योरम 3 कर ली थी। इसके बाद देखो एक रिमार्क लिखा हुआ है, थोड़ा समझते हैं क्या लिखा हुआ है। ये है, जैसे मान लो आप एडजॉइन ए होता है, आपको पता होना चाहिए एडजॉइन ए, अगर इसको मैं ए से मल्टीप्लाई करूँ, ए से करूँ मल्टीप्लाई करूँ, तो आपको मैंने बताया क्या आता है भाई, ये किसके बराबर होता है, याद होगा आपको, इसके बराबर होता है ना, 0 0 0, क्योंकि ये पहले मैं करवा चुका हूँ ये बात, है ना। इसके लिए कंडीशन क्या थी, इसके लिए कंडीशन थी कि जो ए होना चाहिए, ए क्या होना चाहिए, ए का डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अगर ये नॉन जीरो है तो ये कंडीशन है। ठीक है, क्या बोला है, देखो इसमें बोला क्या है, ये चीज़ आती है। अच्छा, मैं दोनों तरफ मोड वो लगा रहा हूँ, डिटरमिनेंट लगा रहा हूँ, तो एडजॉइंट ए, ठीक है, और क्या होगा, ए, ये होगा इक्वल टू, ठीक है, क्या होगा अगर मैं इसको बी डिटरमिनेंट से कंपैरिजन करूँ तो ये हो जाएगा इसका डिटरमिनेंट्स 0, ए का डिटरमिनेंट्स 0 और 0 0, ए का डिटरमिनेंट्स। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, आपको अभी मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी क्या, कि ए का, अगर ए बी का डिटरमिनेंट्स निकालूं तो ये अलग अलग हो जाता है, दोनों के डिटरमिनेंट्स अलग अलग डाल के ऐसे कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, तो ऐसे इसके अंदर करता हूँ एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट्स, ठीक है, और क्या होगा, ए का डिटरमिनेंट्स, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखो इसमें ए कॉमन आ रहा है, ए तीनों में से आ रहा है, तो ए मतलब ए का डिटरमिनेंट का क्यूब आएगा। ठीक है, उसके बाद ये 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0, ये 1, ये 0 और 0 0 1। आप यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, देखो कि सर देखना ये वाला नीचे वाला आ रहा है क्या, हाँ ये देखना नीचे वाला आ रहा है, इधर नीचे वाला पार्ट,
ठीक है। अच्छा, तो ये क्या होगा, एडजॉइन ए और ए का, ठीक है। अब अगर मैं ए को यहाँ भेजूँ तो क्या होगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा और ए का स्क्वायर के साथ क्या आ जाएगा, आई, ये आ जाएगा, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं अब कि एडजॉइन ए वो किसके बराबर होता है, ए के स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर होता है, स्क्वायर। भाई डिटर्मिनेंट सही है, ध्यान रखना डिटर्मिनेंट, ठीक है, समझ गए, क्योंकि ये नंबर ही तो है, नंबर है तो इसे कट सकता है भाई ये, और कितनी पावर हो जाएगी, तो भाई नंबर तो काट सकते हैं ना इसे, हाँ सर काट सकते हैं। तो आप एक बात समझ सकते हैं, एक हमारे सामने फॉर्मूला भी आ गया, नोट में आप फॉर्मूला लिख सकते हैं इस चीज को। क्या फॉर्मूला है, देखो कि अगर एडजॉइंट ए निकालना है आपको, वो तरीका आपको पता है, अगर इसका डिटरमिनेंट्स निकालना है तो किसके बराबर होगा, ए के डिटरमिनेंट्स के स्क्वायर के बराबर। ये हमारे सामने क्या आ गया, एक फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इनवर्स की बात बताई है इन्होंने, ठीक है। देखो थ्योरम नंबर 4, इसे नोट कर लो, फिर थ्योरम 4 करवाता हूँ, रब कर रहा हूँ, ठीक है, नोट कर लेना बेटा। थ्योरम 4 देखो, थ्योरम 4 में लिखा हुआ है, लिखा स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल, इनवर्टिबल होगा इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉट सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। कि ये बोला हुआ है कि एक स्क्वायर मैट्रिक इनवर्टिबल मतलब क्या होता है, जो इनवर्स, जिसका इनवर्स निकल सकता है ना, ये बताया था मैंने। अच्छा, तो क्या बोला है, सबसे पहले अगर एक मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स सबसे पहले क्या होना चाहिए, नॉट, इसका डिटरमिनेंट्स क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ए क्या होना चाहिए, सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए, पहली बात ये बोली है। देन इनवर्स डज एग्जिस्ट, है ना। क्या होगा, जब भाई ए का जो डिटरमिनेंट होगा 0 के नॉट इक्वल होगा, जब भी इसका इनवर्स निकलेगा। और लिखा हुआ है, अब इसके बाद करें स्टार्ट। चलो, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, याद है आपको, कुछ याद है सर, क्या कि ए बी इक्वल टू बी ए क्या आना चाहिए, आई, जब भी तो इनवर्स होता है ये, है ना। यहां पर क्या शो करता है, ए इज अ, चलो ए क्या है, ए का बी का इनवर्स है ना, इक्वल टू क्या है, बी, और क्या था, बी इनवर्स है किसका, ए का, हमने ये बात बोली थी। चलो, ये हमने किसके अंदर किया था, मैं थर्ड चैप्टर के अंदर किया था, जब इनवर्स निकाला था बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ठीक है। चलो करिए स्टार्ट। अच्छा, अब क्या करते हैं, देखो हमने एक चीज पढ़ी हुई है, क्या पढ़ी हुई है भाई, कि एडजॉइन ए जो है और एडजॉइन ए किसके बराबर आते हैं भाई, एडजॉइन ए और ए इक्वल टू किसके बराबर होते हैं भाई, आई के बराबर, ए आई के बराबर, ठीक है। किसके बराबर होते हैं भाई, डिटर्मिनेंट्स ए आई के बराबर, यही होते हैं, है ना। अच्छा चलो, अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से, कि मैं इस डिटरमिनेंट को इधर नीचे ले आता हूं, नीचे लेके आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारे सामने ए का ए आ जाएगा, ठीक है, और 1 अपॉन में ये आ जाएगा एडजॉइन ए, ठीक है, इक्वल टू यहां पर क्या आएगा, एडजॉइन ए, और यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन में ये, ठीक है, और ये क्या आएगा, ए इक्वल टू, है ना, यहां पर क्या बचेगा, आई, समझ रहे हो, मतलब ये एक नंबर था, आपको पता नहीं था, इज अ नंबर है तो नॉर्मल सी बात है, इसके नीचे आ सकता है ना भाई, डिवाइड हो सकता है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर डिवाइड कर दिया। अच्छा, डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं बोल दूँ ये ए है, ये बी है, और पहला बी है फिर ए है, इक्वल टू क्या आ गया, आई, तो क्या आप समझ सकते हैं कि देयरफॉर बी क्या है, वेयर लिख देता हूँ, वेयर बी इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन में एडजॉइन ए, 1 अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए और एडजॉइन ए, ये हो गया हमारे सामने। और आप ये देख सकते हैं कि a इंटू बी, बी इंटू ए, तो यहां पर ये कंक्लूजन निकाल सकता हूं, b इज अ इनवर्स ऑफ a, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट a इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन में ये आ जाएगा एडजॉइन ए,
मैंने आपको ड्राइव करके सिखा दिया कि होता कैसे है। तो हम ये बात समझ सकते हैं, ये चीज़ होती है, ये चीज़ तो हमने पढ़ी थी भाई सबसे पहले थ्योरम के अंदर। उसके बाद मैंने अगर डिटरमिनेंट को डिवाइड कर दिया, सबसे डिवाइड कर दूंगा, यहाँ पर भी डिवाइड करके कितना आ गया, 1 आ गया होगा। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ए इंटू ये नंबर है ना, फिर ये इंटू ए मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू क्या आ रहा है, आई। और आपको बताया था कभी भी ऐसा आए तो ये क्या होता है, इन्वर्स हो जाता है। इस चीज़ को ढंग से समझना बेटा, बहुत ज़्यादा ढंग से, ठीक है। चलो ये हो गया। अब चलो रब कर रहा हूँ, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कुछ। ये हमारा इंट्रो जो था हमारी क्लास का जो इसका बेसिक है वो इतना ही है। इसके बाद क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, ठीक है। रब कर रहा हूँ, क्वेश्चन करवाने थोड़े से इंपॉर्टेंट है बेटा, लगभग ऑलमोस्ट मैं सारे क्वेश्चन मैं ही करवाऊंगा, आप भी करो, ठीक है। आप अपने आंसर चेक कर लेना बाद में, ठीक है, कि आपने जो किया है वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 24 लिखा हुआ है, ए इक्वल टू 1 1 1 3 4 3, ये है 3 3 4, ये लिखा हुआ है। चलो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले निकालना पड़ेगा इनवर्स फाइंड करना है ना आपको, इनवर्स बोला है, हाँ इनवर्स बोला है, तो आपको पता होना चाहिए ए इनवर्स क्या होता है भाई। ए इनवर्स होता है भैया, याद अभी मैंने बताया भाई, 1 में ये और एडजॉइंट ए, ये हमारा फॉर्मूला है भाई, ठीक है ना। अच्छा, इनवर्स निकालने का करते हैं स्टार्ट, ठीक है। और आपको वेरीफाई करने के लिए भी बोला है, 2 चीज बोलिए, वेरीफाई करना है आपको, क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है इसके अंदर ए इंटू एडजॉइंट ए, क्या किसके इक्वल है भाई ये, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इंटू में आई। आपको 2 चीज निकालनी, ये भी निकालना है और ये भी चीज निकालनी है। तो सबसे पहले चीज हम एक काम करते हैं, पहले डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकालते हैं। तो ए का डिटरमिनेंट्स क्या होगा, अच्छा एक्सपेंड करें, सबको आता ही है, ये 1, इसको छोड़ दो, इसको बोला था 16 माइनस में 9 है ना, फिर माइनस का 1, मैं क्या कर रहा हूँ भाई, फर्स्ट कॉलम के लोग खोल रहा हूँ, ध्यान रखना, ये खत्म ये खत्म, कितना आएगा फिर 3 चौक 12 माइनस 9 प्लस में 1 फिर से, ठीक है, ये और ये खत्म, कितना आएगा 3 3 9 माइनस में 12, ठीक है। तो ये आपके सामने कितना आएगा, 1 से 16 माइनस में 7 माइनस, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करो तो 3, और ये कितना आएगा प्लस में -3, तो आपके सामने 7 माइनस में 3 और माइनस में 3 इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया आपका 1 आ गया, क्या आ गया 1, इसमें 1 ही दिया है ना भाई, हाँ जी 1 दिया हुआ है, नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला लगाने की कंडीशन थी, याद होना चाहिए आपको कि ए का जो वो डिटरमिनेंट्स ऑफ क्या होना चाहिए, सिंगुलर, जो ए होना चाहिए वो सिंगुलर नहीं होना चाहिए, मतलब नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। चलो अच्छा, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, नॉट इक्वल टू 0। आपको मैंने बोला था कि इन्वर्टिबल कब होता है, जब ये नॉन सिंगुलर हो, ठीक है, सिंगुलर नहीं होना चाहिए जब ये होगा। अच्छा, पहली बात हमें ये वेरीफाई करनी है, ए और इंटू में एडजॉइंट ए किसके बराबर, इसके बराबर होता है। चलो एक काम करते हैं, पहले एडजॉइंट ए मैं पता देख के लिख रहा हूँ, आप प्लीज़ निकाल लेना खुद ही, एडजॉइंट ए मैं इसमें देख के लिख रहा हूँ, आप खुद निकाल लेना, ठीक है, क्योंकि अगर नहीं निकलेगा फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी चीज़ है, आप खुद कर भी लेंगे। चलो कितना आएगा ये, 7 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 3 1 और ये 0 है, ठीक है, और ये कितना है माइनस का 3 0 और 1, ठीक है। मैट्रिक्स तो ने ठीक लिखा था ना पूरा, 3 3 3 3, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एडजॉइंट ये लिखा हुआ है, अरे ए इंटू में एडजॉइंट ए, क्या निकालना है, ए इंटू में एडजॉइंट ए, ठीक है। आप ये कैलकुलेट करो, ठीक है, करने के बाद आप क्या करोगे, ए इंटू आई करोगे, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, 1 आई थी, कितनी आई थी 1, नॉट इक्वल टू 0। तो आप क्या देखोगे, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 इंटू में आई, तो 1 इंटू में आई कितना होगा, आई। तो इसको जब सोल्व करोगे ये भी कितना आएगा आपका, आई आ जाएगा, तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी आपकी, वेरीफाई। क्योंकि तो टाइम खराब करने वाली बात है, अगर ये भी चीज़ मैं करवाता हूँ, ठीक है, तो मेरे को लगता है आप कर लेंगे। आप क्या करोगे, ए का मतलब क्या है, ए का इतना बड़ा मैट्रिक्स दिया ना, 1 1 3 4 3, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, ये राइट हैंड साइड हो गई,
ठीक है। अच्छा ठीक है, ये 3 4 3 हो गया, फिर 3 3 4 ये हो, ठीक है। अब इसे आप सोल्व करके निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलो ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ इसको, आप ये वाली चीज़ निकाल लेना। हाँ, आप इन्वर्स निकालता हूँ मैं, है ना, इन्वर्स निकालते हैं। इन्वर्स कैसे निकालेंगे, रब कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, इधर वाले पार्ट को। अब इन्वर्स कैसे निकालेंगे, इन्वर्स के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है। क्या फॉर्मूला पढ़ा है कि ए इन्वर्स इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन में एडजॉइंट ए, सॉरी 1 अपॉन में डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ए, ये होता है। ठीक है, 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 1, और ये एडजॉइंट ए इसमें निकाला हुआ था, ठीक है ना। तो मैं उसी में से देख के टेप देता हूँ। 7 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 3 1 0 माइनस का 3 0 और ये 1, ठीक है। तो ए इनवर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा ठीक है। अच्छा, अब पेपर में मान लो क्वेश्चन आता है, पेपर में क्वेश्चन आता है, आपसे बोलते हैं कि भाई इसका ए इनवर्स निकालो, ठीक है, और ये नहीं बोला कौन सा मेथड लगाना है, एलिमेंट्री नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, तो आपकी मर्जी, आप एलिमेंट्री भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो। लेकिन देखो एलिमेंट्री थोड़ा बड़ा हो जाता है, थोड़ा रिस्की होता है, गलती होने के चांस ज्यादा होते हैं, इसके अंदर गलती होने के चांस थोड़े कम होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। चलो इसके बाद देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 25 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्या निकालोगे सबसे पहले, ए के साथ वो निकालो, एडजॉइंट ए निकालोगे, एडजॉइंट बी निकालोगे, है ना। तो दोनों के इनवर्स, पहले ए इंटू बी निकालो, है ना। क्या करोगे, पहले ए इंटू बी निकालो, ठीक है, फिर उसको क्या निकालो, ए बी इनवर्स निकालना, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, पहले ए का इनवर्स निकाल लेना, फिर बी का इनवर्स निकाल लेना, ठीक है, और दोनों को निकालने के बाद मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा, आप कर लोगे खुद ही, नहीं कर पाओगे तो पूछना पक्का बेटा, ठीक है, मेरे से। एग्जाम्पल नंबर 25, इसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 26, एग्जाम्पल नंबर 26 रब कर रहा हूँ मैं से। एग्जाम्पल नंबर 26 देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, ये बोला शो दैट ए मैट्रिक्स जो है ए इक्वल टू दिया हुआ, एग्जाम्पल नंबर 26, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ए इक्वल टू 2 1 3 और ये कितना आएगा 2, ठीक है। आपसे बोला सेटिस्फाई करता है किसको, इसको, और आपको क्या निकालना है इसके अंदर, ए इनवर्स निकालना है, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, 4a का स्क्वायर माइनस 4a और प्लस में कितना लिखा है, i इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है। अब आपको सोल्व करना है, ठीक है, और आपको ये बोला जो o है ना, o क्या दिया हुआ है, o है हमारा 2/2 का मैट्रिक्स है और 0 मैट्रिक्स है, ध्यान रखना, ठीक है। कैसे करें, चलो स्टार्ट करते हैं। हमें क्या दिया हुआ, वी हैव ए स्क्वायर, एक इक्वेशन दिया ना हमको, इक्वेशन का यूज करना है, आपको बोला भी है ना। अच्छा ये हो गया, सबसे पहले काम करता हूँ, इसको इधर लेके आता हूँ, तो क्या आएगा, ए का स्क्वायर माइनस में 4a इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का a, ये आ जाएगा। मैं कर रहा हूँ अब पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, बोथ साइड करूंगा तो कितना आएगा, ये ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख दूँ, और साथ में क्या आ जाएगा, ए इनवर्स, माइनस में कितना आएगा 4a, उसके बाद क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू माइनस a और a, ठीक है। अच्छा अब ध्यान देखो, ये चीज़ क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी i, ये i a हो गया, ये वाली भी चीज़ क्या बन जाएगी i, तो ये i हो गया इक्वल टू, ये कितना आएगा, माइनस का, भाई एक से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क तो पड़ता नहीं, वही आएगा a इनवर्स। तो आप ये देख सकते हैं a इनवर्स इक्वल टू क्या है, 4i, जब मैं माइनस को तो लेके आऊँगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और माइनस में कितना आएगा, ए के लिए ए ही लिख दो खाली, है ना, आई तो लिखने की जरूरत नहीं, आई का मतलब यही है। अब आपको इसका मतलब ये सॉल्व करना है, ठीक है। ए इनवर्स निकालते हैं, ए इनवर्स निकालने के लिए क्या निकालेंगे, पहले डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए क्या आएगा भाई, ये माइनस में 3 कितना आ गया 1 और नॉट इक्वल टू 0, तो इसका इनवर्स, ये इन्वर्टेबल है, हाँ जी। तो करें स्टार्ट। अब क्या निकालना है, एडजॉइन ए, है ना। एडजॉइन ए क्या होगा भाई, एडजॉइन याद होगा, मैंने बोला इन दोनों को रिप्लेस कर दो, है ना, इन दोनों को रिप्लेस कर दो, इन दोनों के निशान चेंज कर, है ना, इन दोनों निशान, ये माइनस का बदल कितना आ जाएगा, माइनस का 3, ये एडजॉइन ए आ गया। चलो करें स्टार्ट। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला है,
ए इक्वल टू 1 में 1 है ना, और ये कितना आएगा, एडजॉइन ए क्या आएगा भाई हमारा 2 माइनस का 1 माइनस का 3 और 2। तो आपके सामने ए इन्वर्स कितना आ गया, ए इन्वर्स इक्वल टू 2 माइनस 1 माइनस का 3 और 2, ये हो गई हमारे सामने। ठीक है, चेक कर लेते हैं आंसर अपना। 2 बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो पूरी एक्सरसाइज आपकी होमवर्क में है। ठीक है, जिसमें ए इनवर्स निकालना है ए इनवर्स निकालो, जिसमें ये प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए प्रॉपर्टी प्रूफ करो। ठीक है बेटा, तो और करना पक्का सारे के सारे प्लेस, छोड़ना मत। ठीक है कुछ भी। चलो बाय बच्चों, मजे करो।